नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे आर्टिकल 23 क्या है। आर्टिकल 23 मतलब शोषण, मतलब एक्सप्लोटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है आपके, राइट्स ऑफ एक्सप्लोटेशन। इसके थ्रू आपको दो आर्टिकल मिलते हैं, 23 और 24। 23 में मित्रों क्या क्या कहा गया है? दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बेरोजगारी, बधुआ मजदूरी, बालाश्रम आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं। इन सबको एक मानव तस्करी जैसे है तो उन सब पे लगाया जाता है ना। जो लोग पहले क्या होता था कि लोगों के साथ कुछ व्यक्ति होते थे दुर्व्यवहार करते थे, उनको आर्टिकल 23 रोकता है। ऐसे मित्रों देखो, एक स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप किसी पे कॉपी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। हाँ मित्रों, बात कर रहे थे हम आर्टिकल 23 क्या है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम से रिलेटेड आर्टिकल है। अब हम इसमें जानेंगे दुर्व्यवहार। आर्टिकल 23 में दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार या छुआछूत से बचाव के लिए उस व्यक्ति को अपने से दूर करता था और कहीं प्रतिष्ठित जगह पे उसका अपमान करता था, तो इस चीज को आर्टिकल 23 रोकता है। मानव तस्करी, मानव तस्करी मतलब ट्रैफिकिंग। कुछ लोग पहले मानव तस्करी करते थे, मतलब इंसानों का व्यापार करते थे, इंसानों को उठा के ले आते थे, बड़े बड़े कारखानाओं में बेच देते थे और इसे छोटी छोटी बच्चियों को भी उठा के ले जाते थे, वैसा वृत्ति में लगा देते थे। उनका एक कल्चर बन जाता था, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था मित्रों। तो ये आ गया ट्रैफिकिंग, ये भी आर्टिकल 23 मानव तस्करी को रोकता है। समझ में आ गया मित्रों। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत दुर्व्यवहार की परिभाषा और मानव तस्करी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी क्या है, मतलब बेगारी क्या है। बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी, मतलब बॉन्डेड। बंधुआ मजदूरी क्या? बंधुआ मजदूरी वह मजदूरी है, जैसे मित्रों आपने KGF मूवी देखी थी, वहाँ से लोगों को उठा के ले जाते थे और KGF में डाल देते थे और जब तक काम कराते थे, जब तक काम करते तक उसके सांस ना चली जाए, तो इसे मित्रों कहते हैं बंधुआ मजदूरी। KGF में आपने देखा होगा, है ना, बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, कोई काम नहीं होता है, पैसों की ज़्यादा दिक्कत होती है, तब उसे हम बेगारी कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी का प्रावधान है। आपको अब कोई भी परमानेंट काम पे नहीं रख सकता, आपके बगैर इजाज़त के काम नहीं कर सकता। KGF में जो देखा वो एक मूवी थी, उनके निर्देशों पे ना जाएं। बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया। आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी को रोकता है मित्रों। तो बंधुआ मजदूरी वह मजदूरी है, जैसे पहले लोग बड़े बड़े साहूकारों से कर्जा लेते थे और कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार उस किसान को तब तक अपने वहाँ काम पे लगा देते थे जब तक पूरा कर्ज अदा ना हो जाए, तब तक वह काम करता था, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब किसान की फसल है, बाढ़ आ गई, नेचुरल कोई दिक्कत आ गई, तो फसल खराब हो गई, वो परिवार चलाएगा या फिर किसान साहूकार का भुगतान करेगा। तो मित्रों ये हो गया बंधुआ मजदूरी। तो अब कोई साहूकार परमानेंट किसी को बिना पैसों के अपने यहाँ बांध कर नहीं रख सकता काम के लिए। अब आ गया मित्रों बालाश्रम क्या है। बालाश्रम मतलब फोर्स्ड, आपको कोई जबरन काम कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जैसे आर्टिकल 23 बालाश्रम पर निर्धारित है। कंपनियों में देखा होगा, बाहर लिखा होगा बालाश्रम नॉट, है ना, बालाश्रम इस पर नहीं कराया जाएगा, है ना। तो बालाश्रम के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता मित्रों आपको। तो बालाश्रम क्या है ये आपको बता देते हैं। जैसे मैं
या आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, उस समय आप पूरा दिन काम किए और आपका ड्यूटी पीरियड पूरा हो गया, लेकिन कंपनी में ज़्यादा काम होने के कारण आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए फोर्स्ड किया जाता है। उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप उनको साफ साफ मना कर सकते हैं। जो आप थक गए हैं, बता दो साहब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब काम नहीं कर सकता, है ना, तो वो आपको रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका राइट्स आर्टिकल 23 देता है। कोई भी किसी से बालास्तरम मतलब उसकी इच्छा के बगैर ज़्यादा काम नहीं करवा सकता। आर्टिकल मित्रों समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक आता है राष्ट्रीय आपात। तो मित्रों ये आप समझ गए होंगे, दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम, ये सब आर्टिकल 23 के अंतर्गत आते हैं। और ये सब अब इन सब पे रोक आर्टिकल 23 लगाता है। और अब यहाँ आ गया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है मित्रों? राष्ट्रीय आपातकाल वह आपातकाल है जब देश में राष्ट्रीय संकट आ जाए। जैसे अभी भी कोरोना आया था, तो अधिकारियों की सैलरी रोक दी गई थी, सैलरी काट दी गई थी और उनसे काम भी लिया जा रहा था। तो ये आर्टिकल 23 में जो राष्ट्रीय आपात था, इस पर तो ये बिल्कुल सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पे जैसे बताया कि पैसा रोक लिया, वैसे यहाँ पे राष्ट्रीय आपात जब आ जाएगा तो सरकार सैलरी रोक लेती है और काम भी करवा लेती है, क्योंकि हमारे भारत देश पे संकट आता है। अब क्या हो गया, उसमें एनसीसी लिखा है, मतलब एनसीसी, जैसे अब राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में युद्ध छिड़ गया, तो हमारे देश में एक राष्ट्रीय आपात ही हुआ एक, तो उस समय हम क्या करेंगे, एनसीसी की टीम को तुरंत उठा लेंगे। हम एनसीसी की टीम को उठा के उनसे काम करवाएंगे, क्योंकि एनसीसी तो हर है, ए ग्रेड, बी ग्रेड एनसीसी आती है। एनसीसी की जो ट्रेनिंग ले रखे हैं उनको तुरंत उठा के काम पे लगा देंगे बिना पैसों के। कोई पैसा नहीं देना होगा एनसीसी की ट्रेनिंग में, और सीधा उनको राष्ट्रीय आपात में देश की सुरक्षा के लिए, देश के अन्य कामों के लिए लगा दिया जाएगा। इस वक्त उनको उठा के बॉर्डर पे या फिर अन्य कामों में लगा देते हैं। हमने भी एनसीसी कर रखा है मित्रों, बहुत सारी गनें ट्रेनिंग में चलाई हैं। हमें मौका मिलता है तो हम तो पहले ही सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाएंगे और देश के लिए अपना योगदान देंगे। तो मित्रों अगला था, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में आपको बिना पैसों के काम करवाया जा सकता है। मित्रों ये देश की सुरक्षा की बात है, देश में संकट आता है तो आपको दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या है, मतलब आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। 24 मतलब 14 वर्ष के कम 14 वर्ष के कम 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता कोई भी। अब बच्चों को काम कहाँ कराया जा सकता है मित्रों? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन 14 वर्ष जो ऊपर हैं उनको कहाँ पे काम कराया जा सकता है? किस उद्योग में? अब यहाँ पर बात करेंगे, उद्योग आता है कारखाना उद्योग। कारखाना उद्योग मित्रों इंडस्ट्रियल उद्योग कहते हैं इसे। तो इंडस्ट्रियल उद्योग जो होता है मित्रों, तो इसमें सिर्फ कालीन के उद्योग में बच्चों को लगाया जाता है। जैसे कालीन उद्योग, कालीन उद्योग मित्रों कहाँ होता है? कालीन उद्योग सबसे ज़्यादा होता है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज आया था मित्रों, जिसमें वो कालीन भैया था, उसी के नाम पे तो कालीन उद्योग, वहाँ मतलब कालीन उद्योग के नाम पे वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में विलन होता है पंकज त्रिपाठी, उसका नाम कालीन भैया पड़ गया। तो ये मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग का सबसे ज़्यादा काम होता है।
और यहाँ पर इन कामों में बच्चों को लगाया जा सकता है। बच्चों को कालीन उद्योग के काम में लगाया जाता है। खदान, खदान क्या है मतलब माइनिंग। माइनिंग केजीएम में देखा होगा, माइनिंग काम जो होता है ना वो करते हैं, बड़े बड़े खुदाई होती है और वहाँ पे लोगों को काम पे लगाया जाता है। माइनिंग के काम में बच्चों को नहीं लगाया जाता। हाँ, मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग होता है मित्रों, जिसमें बच्चों को लगाया जाता है। खदान माइनिंग के काम में बच्चों को नहीं लगाया जाता, बच्चों को नहीं लगाया जाता। अब पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग मित्रों, इसमें भी बच्चों को हम काम पे नहीं लगा सकते। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं वो इसी में आती हैं, खदान के काम में, उनमें बच्चों को नहीं लगाया जाता। और ये पटाखा उद्योग आता है मित्रों, पटाखा उद्योग में बच्चों को नहीं लगाया जाता। पटाखा उद्योग होता कहाँ है मित्रों? सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें, पटाखा उद्योग शिव काशी नामक स्थान पर, काशी नामक स्थान जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पटाखा उद्योग सबसे ज़्यादा होता है मित्रों। आपको आर्टिकल 24 समझ में आ गया? आर्टिकल 24 हमारा बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में कहीं नहीं लगाया जाता है। और वैसे तो 18 मैंडेटरी है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तो काम पे लगाए नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे कालीन उद्योग में हम लगा सकते हैं। और कालीन उद्योग सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में होता है। तो कारखानों में जो कालीन उद्योग के कारखाने होंगे उनमें हम बच्चों को काम पे लगा सकते हैं। माइनिंग खदान में नहीं लगा सकते बच्चों को काम में, और पटाखा उद्योग में बच्चों को नहीं लगा सकते। तो मित्रों आर्टिकल 24 हमारा कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते। आर्टिकल 23 कहता है हमारा, आर्टिकल 23 कहता है दुर्व्यवहार, तस्करी, बेरोजगारी, बदमा मजदूरी आदि हम नहीं करा सकते। ये इस पर प्रतिबंध हमारा आर्टिकल 23 लगाता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, और मित्रों हमारे साथ आगे बने रहें आर्टिकल 25, 26 के लिए। नमस्कार।